नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज का सबसे हॉट टॉपिक ज्ञानवापी। जी हां, ज्ञानवापी का सर्वे मौजूदा वक्त में जितनी मांग की गई थी वो खत्म हो चुका है और इस सर्वे में दावा हिंदू पक्ष का ये कि बहुत कुछ मिला है, अपेक्षा से ज्यादा मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों का खंडन करते नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको हर चीज वो सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे जो इस जांच के दौरान मंथन के बाद निकलकर सामने आई है। वाराणसी के प्रसिद्ध ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हिंदू पक्ष का दावा कि सर्वे के दौरान परिसर के तालाब में यानी कि वजू खाने में शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है। यह कोर्ट में दाखिल होने के बाद ही सार्वजनिक हो सकेगी। सर्वे की कार्रवाई पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने शहर के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा जिस तरीके से कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है उसके लिए काशीवासी बधाई के पात्र हैं। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के द्वारा दी गई थी उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ तो सर्वे के बाद कोर्ट का आदेश भी जारी हो गया है। जहां पर शिवलिंग मिला है वो जगह सील कर दी जाए। आपको बता दें वो जगह जिसको वजू खाना कहा जा रहा है वहां पर शिवलिंग मिला है। शिवलिंग वाली जगह पर आने जाने की मनाही होगी यानी कि सील। और इसी सील को लेकर प्रतिवादी लगातार इसकी सील की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट में चैलेंज इसको करेंगे, ये भी पक्ष निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं सर्वे के बाद परिसर के बाहर निकले सर्वे टीम में शामिल वादी पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने मीडिया से कहा कि सर्वे में बाबा मिल गए हैं। उन्होंने दावा किया कि गुंबद, दीवार और फर्श के सर्वे के दौरान कई साक्ष्य दबे हुए मिले हैं। चौपाई के माध्यम से सोहन लाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, बाबा मिल गए। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला बाबा मिल गया। आज और आगे और आगे। आप जाएंगे। हाँ, इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहां 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग कर रहा है जो मलबा के श्रृंगार गौरी की तरफ जो है ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिले।
सर्वे का काम खत्म होने के बाद हर पक्ष ने अपने अलग अलग दावे पेश करने शुरू कर दिए। हिंदू पक्ष के वकील सर्वे को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कई दावे करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमिश्नर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमिश्नर कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई, वहां पर सब लोग संतुष्ट है कार्रवाई से। हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग पसंद। हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग पसंद है। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयां हुई। 15 मई तो गले में मंदार की माला, माथे पर त्रिपुंड और शक्ति विराजमान है और चेहरे पर मुस्कान है। समझ जाइए, इशारा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कानून के हाथों बंधे हुए हैं तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो गया। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया। उस जगह जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, समझ लीजिए वो वजू खाना है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर यानी कि वजू खाने पे जहां में शिवलिंग मिले हैं उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर मनाही होगी। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई। कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की है। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने साफ कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर यानी कि वजू खाने को सील किया जाए उस स्थान को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए और पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। तो जिन्होंने हलाहल पिया उसके बाद अगर सर्वेक्षण हुआ है तो हंगामा बरपना भी लाजमी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद स्पष्टता हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने इस खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में बाबा विश्वनाथ मिल गए। लिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूं। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहां बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं।
तो केशव प्रसाद मौर्य खुश हैं, लेकिन सब खुश नहीं हैं। ज्ञानवापी में हुए सर्वे के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीस बाहर आ रही है। उन्होंने ज्ञानवापी की तुलना बाबरी मामले से कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, यह बाबरी मस्जिद पर दिसंबर 1949 का टेक्स्ट बुक रिपीट हो रहा है। यह आदेश अपने आप में मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को तब्दील कर देता है। ये एक्ट 1991 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, मैंने आशंका जताई थी जो सच हो गई। ओवैसी ने आगे भी कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत के दिन तक मस्जिद ही रहेगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। धर्मेंद्र, आरोप प्रत्यारोप, दावे और सियासत, बहुत कुछ अब देखने को मिल रहा है, लेकिन इन तथ्यों से इतर अगर हम ज्ञानवापी की बात कर लें, इतिहास कहते हैं कि बहुत दर्द झेले हैं इस जगह ने और अब जाकर के साक्ष्य जुटने शुरू हुए हैं। ग्राउंड पर लोगों का मंतव्य कैसा है, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उस क्षेत्र की सुरक्षा के बीच में ही पूरा सर्वे भी हुआ है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात तो बताना चाहूंगा, जब शिवलिंग के मिलने की बात निकलकर आई है, उसके बाद काशी, जो काशी कही जाती है, काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी है। और सबसे बड़ी चीज, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर पूजा आ रही है कि मंदिर में जो दो तहखाने थे शिवलिंग के बाहर के, जो जुमन करते थे, जनजुमन करते थे, वहां तहखानों को सील कर दिया गया है प्रतिवादी पक्ष द्वारा। और मंदिर के अंदर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जहां मंत्र लिखे हुए हैं, शिव के त्रिशूल मिली है और कमल के निशान मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज, 3 जो गुंबज हैं, जो मस्जिद के अवशेष हैं, जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र के, वो जो मलबे से ढके होने की बात लगातार की जा रही थी, वादी पक्ष द्वारा जो अभी बात रखी गई है कि उसको हटाया जाए किसी तरीके से, उसके लिए हम लोग कमीशन के लिए फिर से कहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन बड़ी बात, जो ये शिवलिंग 2.5 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा लगभग जो बताया जा रहा है मिला है, जिसको तत्काल डीजीपी और सीएस उत्तर प्रदेश ने संज्ञान लिया और लेते हुए पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज के हाथ में सुपुर्द कर दिया गया है। जो पुराने नंदी होते हैं, नंदी की दिशा में वो शिवलिंग है। तो कहीं न कहीं काफी चीजें स्पष्टता, और जो कमीशन की कार्रवाई हुई है उसमें तो अभी अवशेष जो हैं वो स्पष्ट हो जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रतिवादी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उनके द्वारा लगातार साक्ष्यों को दबाया जा रहा है और साक्ष्यों को बिल्कुल, और कहीं न डिनाई कहीं करने की बात भी चल रही है कि उसको सील ना किया जाए। सील को रोकने के लिए भी हम आवेदन करेंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वाराणसी इस समय बम बम है और सिर्फ काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ के दर से नहीं, बल्कि इस समय ज्ञानवापी से भी हर तरफ हर हर बम बम सुनाई दे रहा है। उसका रीजन समझिए कि काशी विश्वनाथ ने भी बहुत कष्ट झेले हैं और ज्ञानवापी ने भी, ऐसा इतिहास के पन्ने कहते हैं। लेकिन वो कितना सच है और कितनी दंत कथा, ये अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, हम कह सकते हैं न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाएं। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी दौरा है। कुछ देर में कुशीनगर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। महापरिनिर्वाण स्थल पर दर्शन पूजन करेंगे पीएम और कुशीनगर एयरपोर्ट से सीधे लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस समय नेपाल में मौजूद हैं। कुछ देर पहले लुम्बिनी में दर्शन करते नजर आए थे प्रधानमंत्री। वहां पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद थे। देवबा ने स्वागत भी किया, प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिनंदन हुआ और बहुत बेहतरीन मुलाकात रही। उस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नेपाल के बिना हमारे जो राम हैं, हमारे जो ईष्ट हैं, उनका अस्तित्व अधूरा सा नजर आता है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मां जानकी का जन्म नेपाल में हुआ था और जो जनकपुर है वो नेपाल में है, वहीं से मां अयोध्या की तरफ आई थी। तो एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। पीएम के स्वागत के लिए लगी होर्डिंग्स, एयरपोर्ट से सीएम आवास तक होर्डिंग्स लग गई हैं। शाम को करीबन 5:40 का समय बताया जा रहा है एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम। एयरपोर्ट से
5 के डीसीएम आवास पहुंच जाएंगे, कालिदास मार्ग पहुंचेंगे और वहां पर डिनर का प्रोग्राम है। वहां पर जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनके साथ में डिनर करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो ये आपको राजधानी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुशीनगर भी तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। वहां पर परिनिर्वाण स्थल महात्मा बुद्ध का है, वहां पर चिवर चढ़ाएंगे। 20 मिनट का प्रोग्राम है वहां पर रुकने का। उसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। एयरपोर्ट से फिर सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ में देखिए किस तरीके से स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कुशीनगर से प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुशीनगर का रुख करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले कुशीनगर ही जाना है। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? तैयारियां कैसी हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम? देखिए, पीएम मोदी का कुछ ही देर में यहाँ पे आगमन होने वाला है, जिसको लेकर सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट रखेगी। आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से खाली हो गई हैं और दोनों तरफ सड़कों के तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। 3 लेयर में पीएम मोदी की सिक्योरिटी की जा रही है। जी, 3 लेयर में पीएम मोदी की सिक्योरिटी की जा रही है। क्या ट्रैफिक डाइवर्जन भी इस दौरान देखने को मिल रहा है प्रमोद? जी बिल्कुल, ट्रैफिक का भी डाइवर्जन किया गया। जो गोरखपुर से वाहन आने वाले हैं उनका भी डाइवर्जन किया गया, साथ ही बिहार से आने वाले वाहनों का भी डाइवर्जन किया गया। जी पूजा। ठीक है, तौकीर का रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से तौकीर जुड़े हुए हैं। तौकीर, खास दिन है राजधानी के लिए भी और जो प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश के उनके लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद डिनर में मौजूद रहेंगे और सीएम आवास भी जाएंगे इस दौरान। तो कैसी व्यवस्था है ग्राउंड जीरो पर? मैं आपके पीछे काफी ज्यादा लाव लश्कर देख पा रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, 2024 की तैयारी को देखते हुए इस दौरे को माना जा रहा है। फिलहाल कुशीनगर की अगर बात करें तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसी के चलते वो बुद्ध की धरती पर हैं और वहां से होने के बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि करीब 6:45 पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसी के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं उनको रिसीव करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 5 कालिदास मार्ग की है या यूं कहें मुख्यमंत्री आवास की हैं, जहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पे आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है क्योंकि 4:40 से यहाँ पर मंत्रियों को आना था, तो कई तरह जो अलग अलग विभागों के मंत्री सबके लिए शर्त रखी गई थी कि सभी मंत्रियों को यहाँ पहुंचना होगा। और इस अभी खास बात है कि जो रात में 6:45 से रात 9 बजे तक उन मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी और उस बैठक में भी 3 से 4 मिनट हर मंत्री को दिए जाएंगे। वो प्रधानमंत्री से अपनी बात कह सकें, कुछ उनको संशोधन कराना है किसी चीज में, या ऐसा लगता है कि उन्हें ये बात रख देनी चाहिए ताकि 2024 में इससे बहुत बेहतर कुछ किया जा सकता है, तो इसके लिए भी पूरा मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल आज राजधानी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जनता की बात करें अगर तो एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ जो मुख्यमंत्री आवास है वहां के बीच में जो जनता है वो भी इंतजार कर रही है कि उनका काफिला वहां से गुजरेगा। तो काफी भीड़ वहां पर भी देखी जा रही थी कि लोग अभी उनका रास्ते में भी स्वागत करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास बात आपने तौकीर इस दौरान ये बताई है कि जनप्रतिनिधियों को, हर एक प्रतिनिधि को 3 से 4 मिनट का समय प्रधानमंत्री के साथ दिया जाएगा ताकि वो अपने हिसाब से संशोधन करा सके। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पीएम नरेंद्र मोदी का लखनऊ आगमन होगा और इस आगमन को लेकर के तैयारियां भी की जा रही हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और पूर्व सैनिकों की टीम को रवाना कर दिया है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 10 वाहनों को लेकर 8 कार्यकर्ताओं की टीम चंपावत के लिए रवाना हुई। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकारें समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार काम कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि फटी जीन्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से बयान देकर चर्चाओं में आ गए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पहनने वालों पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत की काफी किरकिरी हुई। वहीं अब तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पहनने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमारे संस्कारों में फटी जीन्स पहनना नहीं है। पहले हम फटे कपड़ों को सिलने का काम किया करते थे, लेकिन आज युवा जो हैं वो घर लेकर आते हैं कपड़े, फिर उसको फाड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने निशाना साधा। प्रतिमा सिंह ने कहा कि अब बीजेपी वाले बताएंगे जनता को कि क्या खाएं क्या पहने।
मैं जो फटी जीन्स और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकार किया। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था, एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि कहाँ संस्कृति ले जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आजकल देश संविधान से चल रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो संविधान में निहित मौलिक अधिकार हैं उनका हनन करते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो युवाओं को, युवतियों को, नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जो लोग फटी जीन्स पहनते हैं या जो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वो संस्कारी नहीं होते। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ये भी बताएगी लोगों को कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, और आप कौन होते हैं जिनको ठेकेदार बनने वाले कि कौन संस्कारी है और कौन नहीं, और इसका सर्टिफिकेट आप। तो रावत साहब संस्कारों का हवाला दे रहे हैं कि फटी जीन्स पहनने वाले संस्कारहीन होते हैं। तो साहब क्यों नहीं आप धोती और जनेऊ धारण कर लेते, पैर में खड़ाऊ पहन लेते और पहाड़ों में निकल पड़ते केदारनाथ यात्रा के लिए।